ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादिमान कर मंगल करे उमा ग्रंथ करण की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सेवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतत मानस इनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विजरे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवाधिकार सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण पृष्ठ क्रमांक 315। विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मुक्त यह 7 तत्वार्थ हैं। इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है अन्यथा नहीं है ऐसा प्रतीति भाव सो तत्वार श्रद्धान तथा विपरीत अभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित सो सम्यक दर्शन। ठीक है ना, ये सब कल ले लिया था। अब देखो ये भी तत्वार साथ ही क्यों ही पढ़ रहे थे। 317 पेज निकालो। तथा आश्रव आदि 5 कहे वे जीव पुद्गल पर्याय हैं, इसलिए उन्हें यह विशेष रूप से इन 5 पर्यायों को जानने से मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान होता है। वहाँ मोक्ष को पहचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय करे, इसलिए मोक्ष का श्रद्धान करना। तथा मोक्ष का उपाय संवरण निजरा है, इनको पहचाने तो जैसे संवरण निजरा हो वैसे प्रवृत्ति, इसलिए संवरण निजरा का श्रद्धान करना। तथा संवरण निजरा तो अभाव लक्षण सहित है, इसलिए जिनका अभाव करना है उनको पहचानना चाहिए। जैसे क्रोध का अभाव होने पर क्षमा होती है, सो क्रोध को पहचाने तो उसका अभाव करके क्षमा रूप प्रवर्तन करे। उसी प्रकार आश्रव का अभाव होने पर संवर होता है और बंध का एक देश अभाव होने पर निर्जरा होती है। सो आश्रव बंध को पहचाने तो उसका नाश करके संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन करे, इसलिए आश्रव बंध का श्रद्धान करना। इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। इनको ना पहचाने तो मोक्ष की पहचान बिना उनका उपाय किस लिए करे। संवर निर्जरा की पहचान बिना उनमें कैसे परिवर्तन करे। आश्रव बंध की पहचान के बिना उनका नाश कैसे करे। इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान न होने पर मोक्ष मार्ग नहीं होता। ये क्या बात चल रही है कि तत्वार्थ 7 ही क्यों होते हैं। तो पहले तो जीव और अजीव जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीव और अजीव तो मूल वस्तु है, 2 द्रव्य हैं। फिर उन 2 द्रव्यों के संयोग से समझ में ये 5 प्रकार की पर्यायें बनी। तो अब देखो उन 5 का स्वरूप जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो 5 और 2 मिलके कितने हो गए 7। इसलिए तत्वार्थ 7 होते हैं, 8 नहीं होते, 9 नहीं होते, 10 नहीं होते, 6 नहीं होते, 5 नहीं होते, कितने होते हैं 7। यानी ऐसा प्रश्न है कि साहब तत्व 7 ही क्यों होते हैं।
तो उसका जवाब ये है कि तत्व सात इसलिए होते हैं कि इन सात में ही सारा मोक्ष मार्ग गर्भित है। जीव और अजीव का भेद ज्ञान, इसलिए जीव को भी पहचानना और अजीव को भी पहचानना। फिर दुख का कारण आश्रव बंध, क्योंकि दुख दूर करना है ना, तो आश्रव बंध को पहचानना। फिर आश्रव बंध का अभाव होगा तो संबंध निद्रा होगी, इसलिए संबंध निद्रा का स्वरूप पहचानना। और पूरी तरह अभाव होगा तो मोक्ष होगा। अब आठवीं कोई अवस्था है ही नहीं कि अपन कहें कि साहब ये जानना चाहिए, अथवा कोई एक्स्ट्रा नहीं है कि ये नहीं जानना चाहिए। इसीलिए इस सातों तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और कोई ऐसा प्रश्न करे कि तत्व सात ही क्यों होते हैं, तो यहाँ पर उसका उत्तर दिया है। अब देखो कहते हैं इस प्रकार यद्यपि तत्वार्थ अनंत हैं, उनका सामान्य विशेष से अनेक प्रकार प्ररूपण हो गया, परंतु यहाँ एक मोक्ष का प्रयोजन है। इसलिए दो तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व और 5 पर्याय रूप विशेष तत्व मिलाकर 7 ही तत्व कहे हैं। जाति अपेक्षा तो 2 हैं, जीव और अजीव, लेकिन पर्याय के विशेष से देखेंगे तो वे 7 हो जाते हैं। इनके यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है। इनके सिवा औरों का श्रद्धान हो या ना हो या अन्यथा श्रद्धान हो, किसी के अधीन मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा जानना। देखो कितनी बड़ी बात लिखी। 7 तत्व का अगर हमें सच्चा श्रद्धान हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। इसके अलावा हम पूरी दुनिया का श्रद्धान करते फिरें, खूब पूजा पाठ भक्ति करते फिरें, खूब व्रत उपवास करते फिरें, खूब सम्यक शिखर की वंदना करें, उसका सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये बात अपने को स्वीकार होना चाहिए। क्यों कि 7 तत्व की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो 7 तत्व की श्रद्धा में अपनी सारी ताकत लगाओ, बैठ के गंभीरता से विचार करो। हेल में है ना, ये अपन जो पूजा पाठ भक्ति करते हैं, इसमें बोलना, भगवान के सामने खड़े होना और जोर जोर से बोलना, भीड़ में बोलना, तो इसमें तो अंदर का जो स्वरूप है उसको पहचानने का अवसर ही नहीं बचता। तो इसलिए ये पूजा पाठ करो, करना चाहिए, लेकिन इनको धर्म ना समझकर इनसे अलग से अपना टाइम तत्व श्रद्धान के लिए निकालना चाहिए। अब आएगा 9 पदार्थ का आएगा, इसमें नीचे आएगा, समझ में आया। देखो अपने को क्या है, जैसे ये दया दान पूजा भक्ति है, तो पहले तो इसे धर्म नहीं मानना। फिर ये दया दान पूजा भक्ति कर लिए तो इससे संतुष्ट नहीं होना। ऐसा नहीं मानना कि हमने आज सुबह 2 घंटे धर्म कर लिया, नहीं, ये धर्म नहीं है, ये पुण्य परिणाम है, ये पुण्य भाव है। तो फिर अब धर्म करने के लिए अलग से बैठना पड़ेगा। ये सावक का कार्य पूजा पाठ दान लेना, हाँ, ये तो श्रावक के सामान्य उसका जीवन है, इसको धर्म नहीं जोड़ना। धर्म के नाम पर अलग से बैठो, चिंतन करो, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करने की कोशिश करो, आत्मा ये करो। अपन क्या करते हैं, ये पूजा पाठ करके ये सब मानते कि हो गया था और अपन अपने घर चले जाते, जबकि पूजा पाठ भक्ति करके तो धर्म प्रारंभ करना है। इनके निमित्त से हमने जो मोक्ष मार्ग समझा है, अब उस पर चलना है। जैसे देखो लोक में भी कोई व्यक्ति से अपन कहीं जाने का एड्रेस पूछें और वो एड्रेस बता देवे और अपन उसी के पैर पकड़ के बैठे रहे कि वाह आपने तो बहुत अच्छा किया, कि रास्ता बता दिया, तो भैया ठीक है अब जाओ, कि जाते नहीं। ऐसे अपन देव शास्त्र गुरु के साथ अपन ऐसे ही व्यवहार कर रहे हैं कि कैसा, उनकी पूजा भक्ति करते रोज के क्यों कर रहे हो। साहब आपने मोक्ष मार्ग बताया, आपने वीतरागता समझाई, धन्य हो आप, ठीक है अब बस लो चावल चढ़ाए कि हाँ अब बस आप बहुत महान हो गया, ठीक है अब हम व्यापार करने चले। अरे तो भैया फिर हमारी पूजा करने का मतलब क्या निकला। अगर हमने तुम्हें एड्रेस बताया और तुम चले ही नहीं तो क्या मतलब है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, पूछते हैं कि तुम हमारी इतनी पूजा भक्ति करते हो तो क्यों करते हो, कि भगवान मेरी बीड़ी बना दे, वो तो हम बनाते नहीं, तो मुझे बाल बच्चे दे दे, कि वो भी नहीं देते,
घर गृहस्थी कुछ नहीं, धन रुपया मकान दुकान, जिनेंद्र देव कुछ भी नहीं देते। तो फिर जिनेंद्र देव के भक्तों से पूछा कि तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो? तुम भक्तों को कुछ नहीं दे, बस अपने समान बना ले, यह मैंने तेरी सुनी यान, जो लेवे तुमको पहचान है। तो भाई भगवान को जिन शासन में पहचान कर भगवान जैसा बनने का उपाय करना जैन धर्म है। भगवान की पूजा पाठ भक्ति करना जैन धर्म है ही नहीं। ये तो धन्य आपकी क्या है, भव्य निहारे अहो आपको, आप निहारे अपनी ओर, धन्य आपकी विरागता, ताका और न छोड़, ते कुछ आपसे ले लेते, कर श्रवण को पा लेते। ये है स्वरूप जिन शासन का। अब अपन क्या है कि जी भगवान के पास पूजा पाठ करके उनकी जय जयकार करके वो घर चले जाते। तो भगवान कहते भैया असली काम जो करना था वो तो फिर रह गया। और ऐसा अपन को 30 साल हो गए, असली काम करने से रह जाते हैं और वो उनकी जय जयकार करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर टोडामल जी साहब ने कितना क्रांतिकारी वाक्य लिखा, इनके यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है। इनके 7 तत्व के, इनके सिवा औरों का श्रद्धान हो या ना हो या अन्यथा हो, किसी के अधीन मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा जानना। बोलो कितनी बड़ी बात लिखी है। मैंने हमें 7 तत्व में अगर हम ताकत नहीं लगाएंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और ये बिल्कुल गलत बातें बैठ गई हैं अंदर कि हम लगे रहेंगे आज नहीं तो कल। कोई कैसा जैन शासन में है ही नहीं है। जैन शासन में कृपा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कृपा होती ना, कृपा सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिन शासन में कृपा फिरपा का कोई चक्कर नहीं है। तुम भगवान के पास कितने ही रोज बैठे रहो, और बहुत ईमानदारी छल कपट से नहीं कह रहा हूँ मैं। जैसे सबरी थी ना, सबरी और रामचंद्र की प्रतीक्षा में बैठी रहती थी और वो बेर चखती थी कि मेरे राम को कोई कड़वा बेर न आ जाए, है ना। अनेक भक्ति की प्रधानता से है वो, मैं ये कहना चाहता हूँ। इतनी भक्ति तो रामचंद्र जी मिले और कहा जा मुक्ति मिलेगी। जिन शासन में नहीं है ऐसा बिल्कुल। तुम पूरी ईमानदारी से रोज समय शिखर चढ़ो और तुम्हारे पाँव में छाले पड़ जाएं बिल्कुल। तुम अपनी खून की एक एक बूंद देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित कर दो। एक एक बूंद कह रहा हूँ मैं, तुम अपनी किडनी बेच के जिन शासन में लगा दो तो भी मुक्ति नहीं मिलनी। वास्तव में लगता तो तब बुरा तो लगता है, ये तो बहुत कठोर है, लेकिन कठोरता की बात है ही नहीं भाई। जैन धर्म में कोई किसी का भला बुरा कर दे, ये ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का। इसमें हमें कोई बुरा लगता है कि हमारे भगवान कुछ नहीं करते। कोई के भगवान कुछ नहीं करते भाई, हमारे क्या। ये तो तुम्हें भ्रम है कि कोई किसी का करता है, रुकता है। हकीकत बात तो जी है। हाँ, मोक्ष मार्ग रुक गया। कल मैं एक देख रहा था, कल एक भक्त अपने बाबा से कह रहा था कि बाबा मैं आपके बहुत दिन से दर्शन करने आ रहा हूँ। तो बोले बोलो आज, बोले आज बड़ी मुश्किल से माइक मिला है। तो बोले हाँ बोलो। बोले बाबा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके जैसा गोरा हो जाऊँ। अब वो काला था, समझे। और दूसरा बोले और क्या कहना चाहे, और ये कहना चाहता हूँ आप सदा खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। गुरुजी से कह रहा, गुरुजी कह रहे धन्य हो है। तो संसार में ये व्यवस्था कृपा करो, ये करो, ये अपने जिन शासन में नहीं है। मैंने वस्तु स्वरूप में जो मोक्ष मार्ग है उसी से मोक्ष मार्ग मिलेगा। भगवान के चरणों में बैठे रहने से, खूब उनकी भक्ति करने से, खूब उनके गीत गाने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ऐसा आप देवगति में तो पहुंच जाते। देवगति में पहुंचना जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म देवगति में पहुंचाने के लिए बना ही नहीं है।
अगर कोई देवगति भ्योगति की जैन धर्म से बात समझता है तो वो मूर्ख है। जैन धर्म में वीतरागी होने की बात है, बस एक ही प्रयोजन है। ये पूजा पाठ भक्ति जैन धर्म नहीं है। ये तो भक्त की कमजोरी है कि वो अपने स्वरूप में नहीं रम पाता है, तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है। अगर वो अपने स्वरूप में रम जाए तो जिनेंद्र देव की आज्ञा ये है कि बिल्कुल भी भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारे यहाँ एक में नहीं, हर चीज में पूजा पूरी करना कि आदि करना, बोलो। हमारे यहाँ कोई चीज़ पूजा और आदि और पूरी की व्यवस्था ही नहीं है। क्या व्यवस्था है कि भैया जहाँ तक हो जाए पूजा वहाँ करना, और अपने स्वरूप में जाने की इच्छा हो जाए, आँख बंद हो जाए तो बिल्कुल छोड़ दो पूजा कि भगवान नाराज हो जाएंगे, आदि पूजा पढ़ेंगे। ये क्या है, अन्नमतियों के साथ रह रहे कि हमारे अंदर भी घुस गया है। क्या ये अन्नमतियों में होता है ना, अरे क्षमा अपना तो बोली नहीं, बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद दे परम गुरु सो सच, तुमने बोली नहीं। जबकि पता है ये आपको, ये क्षमापना स्थापना जैन धर्म का नहीं है, ये सब हिंदू परंपरा का है, ये हमने लिया है वहां से। हमारे यहाँ पे ऐसे क्षमापना भमापना के आए जो देवगढ़, हाँ कोई देवगढ़ फेवगढ़ नहीं आते यहाँ पे। ये तो सब अपन ने पूजन पद्धति बनाई है। ये जो शादी विवाह अपने यहाँ कुछ नहीं है, सब अपन ने वहां से लेके बना दी है सब। क्योंकि हमारे आचार्य शादी करने की विधि थोड़ी बताते फिरते तुम्हें कि कैसे शादी करो, बोले क्या ले रहा दे रहा, समझ में आया। और ये तो अपने को इस संसार में घर गृहस्थी में रहते हैं, तो ये सब अपन लोग व्यवहार में जो चलता है वो करते हैं, बाकी इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। हम क्षमा, एक बार बताओ, क्षमापना मांग किससे रहे, पहले ही बताओ। देखो सामने वाला रागी द्वेषी हो तो उससे क्षमा मांगो, अब वो भी मैं तो वीतरागी है, तुमने चावल ढंग से नहीं चढ़ाया तो भगवान को क्या दिक्कत है, तुम्हारे 2 चावल नीचे गिर गए, उससे भगवान को क्या मतलब है। तुम तो अपनी क्षमापना रोज करके घर चले जाते हो, लेकिन कभी सोचा है कि भगवान वीतरागी है, उनको तुम्हारे क्षमा वमा से क्या लेना। और अपन भगवान के साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं। अपने मंदिर में आते ना लोग, मैं देखता हूँ भगवान के सामने ऐसे करते, ऐसे करते ही करते, कुछ ऐसे भी करते, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करते थे। अब ये अपने यहाँ का नहीं है, ये कान पकड़ना और ये करना किसके लिए कर रहे हो, कौन पकड़ा रहा है तुम्हें, क्या बेटे हैं ये। अन्नमतियों में क्या रागी द्वेषी होते हैं तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं, तो क्षमा मांगते, भगवान गलती हुई, भगवान गलती हुई। यहाँ किसको कह रहे हो गलती हो गई भाई, यहाँ गलती करने वाले भी तुम और क्षमा करने वाले भी तुम और गलती मिटाने वाले भी तुम और गलती करने वाले भी तुम, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। अगर मैं 4 गति 84 लाख योनि में घूम रहा हूँ तो इसके लिए केवल और केवल मैं ही जिम्मेदार हूँ, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, बड़े चावल चढ़ाओ भगवान को, बड़े बादाम चढ़ाओ भगवान को, ये सब जैनियों की जो है ना, तो क्या क्या टूटे फूटे चढ़ा रहे भाई, ना टूटे फूटे चढ़ाओ ना बहुत 1 करोड़ रुपए वाले चढ़ाओ। सामान्य चावल जैसे होते हैं, कौन से चावल होते हैं वो मंदिर वाले, परमल चावल, परमल, ठीक है वो चढ़ाओ। ख्याल में आया कि नहीं आया है? कोई भी काम हम जो करते हैं वो बहुत सहज रीति से, सामान्य रीति से एक अवलंबन के लिए है। देखो भाई, आपसे प्रश्न है मेरा, मैं लाठी के बिना नहीं चल सकता, मुझे लाठी चाहिए पड़ती है, तो चांदी की चाहिए कि सोने की चाहिए कि लकड़ी की चाहिए? कि भाई ये फालतू की बात है, नहीं समझे। और चांदी और सोने में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी मुझे रखवाली करनी पड़ेगी, चिंता करनी पड़ेगी। इसकी जगह तो भैया सामान्य लकड़ी दे दो, बहुत अच्छा है, नहीं समझ। अब पूज्य गुरुदेव श्री की वो चोरी हो जाती थी, उससे चलते थे ना लकड़ी से पकड़ के तो उठा के, तो वो लकड़ी, लोग क्या लकड़ी उनकी बढ़िया होती होगी मेरे हिसाब से। अगर सामान्य डंडा होता ना बिना चमकीला वाला तो कोई नहीं ले जाता।
अब एकदम उनके भक्त अच्छा बढ़िया दे देते होंगे तो लोग कहते हैं इसमें कुछ जादू होगा, हैं? ऐसे लोगों की देखो मान्यता है। मैंने हम लोग गुरुदेव श्री जैसे लोगों के साथ जो रात दिन पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव समझाते रहे, लोगों ने उनसे भी चमत्कार की कल्पना कर ली। लोग गुरुदेव श्री के भी पैर पड़वाते थे कि पैर रख दो आप हमारे घर में, हमारी दुकान में। तो क्या है ये सब, बोलो? क्योंकि हमारी ये मान्यताएं अंदर की बदलती नहीं है, ये बनी रहती है ये सब, ये जाती नहीं है बुद्धि। ये वीतरागी भगवान हमें वीतरागी दिखते ही नहीं। और ये तो अपन अभी थोड़ा पूज्य गुरुदेव श्री के मार्ग में आ गए तो थोड़ा वीतरागता पहचानने लगे। अभी जो व्यवहारी हैं वे तो भगवान से बिल्कुल मांगते हैं, बिल्कुल बोलते हैं वे तो, भगवान ये कर दो, भगवान ये बना दो, भगवान ये काम कर दो, मैं 2 नारियल चढ़ाऊंगा, विधान करवाऊंगा, सम्य सागर की वंदना करूंगा, बड़े बाबा के पास आऊँगा। वे तो यही करते रहते हैं, वे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला करते हैं। और उनसे पूछो अरे तुम्हारे भगवान वीतरागी है, वो कहते फालतू की बात है, उन्हें पता ही नहीं वीतरागता क्या होती है। सच बता रहा हूँ, मेरे ही परिवार में सारे के सारे जितने लोग हैं भगवान के साथ बिल्कुल लेने देने का व्यवहार करते हैं। भैया तुम्हें पता नहीं भैया, जब से हम कुंडलपुर गए हैं बड़े बाबा के पास, तब से हमारा काम बना। उससे पूछिए बड़े बाबा कौन है, ये चलता कि नहीं चलता? अब खबर कहाँ है? तिजारा वाले कौन कौन से, महावीर जी, पदमपुरी जी, तिजारा जी आदि, ये पढ़ते ना जी, क्या पढ़ते? अर्घ, महार्घ है ना। ओम हरण सिद्धपुर भाव त्रिकाल वंदना करे करा भावना हंसित सिद्ध बोलते ना, सम्य शिखर कैलाश चंपापुरी पावापुरी आदि सिद्ध क्षेत्र है ना। फिर गिरनार जी, सत्यवता जी, चमत्कार जी, महावीर जी, पदमपुरी जी, तिजारा जी, अतिशय क्षेत्र, और बड़ा उससे पढ़ता है अतिशय क्षेत्र, जैसे अतिशय क्षेत्र वाले इनको यहाँ से बोलेगा तो वहाँ के भगवान खुश हो जाएंगे। देख ले तो ऐसी अंदर परिणति पड़ी रहती है। वो बोलेगा ना सम्य सागर कैलाशगिरी चंपापुरी पावापुरी आदि सिद्ध क्षेत्रों में नवा, इसमें उसको रस कम है, लेकिन तिजारा जी, पदमपुरी जी, इसमें रस उसका ज़्यादा है। इसके बोलने में उसकी जबान में रस ज़्यादा आता है, क्योंकि वो ये खुद जानता है कि सिद्ध क्षेत्रों वाले तो चले गए, ये वाले ठीक है। ऐसी अंदर मान्यताएं खोटी खोटी पड़ी रहती जीव की, और ऐसे चलता रहता है बेचारा। अब इसलिए ये जो अपन अपने को कष्ट देते हैं लोग, भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे, पैरों में दर्द हो रहा है फिर भी खड़े रहेंगे, कम से कम 3 लोग के नाथ हैं, इनके सामने खड़े खड़े पूजा करेंगे। भैया ये सब जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म एक कभी नहीं सिखाता कि तुम्हारे घुटने टूट रहे हैं और खड़े खड़े पूजा करो क्योंकि 3 लोग के नाथ हैं। ये कोई 3 लोग के नाथ का मतलब यहाँ हिटलर शाही नहीं है। भाई तेरे जैसे कंफर्टेबल हो, तेरा जैसा चित्त भगवान की पूजा में लग, वैसा कर। ये अपने को कष्ट देने का नाम धर्म नहीं है। कई लोग कहते ऐसे में सब बैठ के करने लगे तो करने लगो, लेकिन हम तुम्हें असत्य बोलकर, भय दिखाकर, डरा के धमका के तुम्हें तुम्हारा उपयोग पूरा टाइम पैरों ही में लगा रहे, अथवा खड़े तो रहे 1 घंटा जैसे बना ताकत लगा के, बाद में पता चला लुढ़क गए। ऐसे भी होते ना, खड़े रहेंगे वहाँ कैसे भी करके, जैसे पूजा खत्म होगी पता चला वो आधा घंटा रेस्ट चल रहा उनका। लेट जाते ना कई लोग, थक जाते बहुत ज़्यादा, रेस्ट करते, तो उनसे कहोगे भैया तुमने करी का है कोई इतनी पूजा? और जब शरीर में शक्ति नहीं, इसमें ये तो कोई बात बताओ, इसको स्वीकार क्यों नहीं करते कि नहीं है? इसमें क्या भाई, उम्र हो जाती है, शक्ति नहीं बचती है, उसमें क्या है? इसमें क्या मतलब आश्चर्य की बात? और खतरनाक बोल रहे थोड़ा सा, उपयोग की ध्यान रखो कि हमारा उपयोग किस काम में सही है। अगर हमारा खड़े खड़े उपयोग ज़्यादा चंचल होता है, बार बार हमारा ध्यान जाता है, तो 1 पैर खड़ा करेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 1 खड़ा करेंगे, क्योंकि वो शरीर वो उस तकलीफ में रहता है, वो उतनी उसकी शक्ति है नहीं। 2, 4, 10, 5 मिनट तो खड़ा रहता है।
फिर जयमाला आएगी, फिर बैठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर ढूंढते फिरेंगे कि दूसरी कब आ रही है। अरे भाई, इससे अच्छा तुम करो ही मत, शांति से नीचे बैठ जाओ। लेकिन ऐसा अंदर बसा पड़ा है कि हम जितना कष्ट देंगे, जितनी पीड़ा सहेंगे, उतनी हमारी पूजा नंबर 1 की कहलाएगी। कुछ लोग कह जाते हैं पंडित जी आए खड़े होकर पूजा करना चाहिए, बीमारी तो यही है। उन पंडितों का करूं क्या मैं? पंडित जी आए अरे हम कह रहे क्या करूं उन पंडितों का, बताओ हैं? अब मैं सुप्रीम कोर्ट का जज तो हूँ नहीं कि बंद करवा दूँ सबका। अब जो है तो है, ये तो हमें सोचना है ना, ये तो हमें समझना है ना। कल मैंने रात की क्लास में बताया था कि हम 90% अज्ञान जिनवाणी से ही पैदा करते हैं। हम अपना मिथ्या मान्यता बाहर से तो जो करते सो करते हैं, 90% तो जिनवाणी से अपने अज्ञान का पोषण करते हैं। जिनवाणी से, पंडितों से, साधु संतों से, त्यागी वृत्तियों से, इनसे ही अपन अज्ञान पोषण करते हैं। क्यों? आगे कोई पंडित जी वे कह गए, अब अपन अपनी तर्क नहीं लगाते, अपनी युक्ति नहीं लगाते, विचार नहीं करते कि ये बात कहाँ तक सही हो सकती है। जैसे कोई पंडित कहते खड़े खड़े पूजा करो, उनसे पूछो कि खड़े खड़े हमारा मन नहीं लगता, अब हमारे शरीर में पैरों में दर्द होता है, अब क्या करें? अब बोलो, अब क्या जवाब दे रहे हैं? और ऐसा है जैन धर्म में, ये जो हम बोल देते हैं भावुकता में आके, ये लिखा है। अरे भाई, हम अपने भावों में चढ़ के कुछ भी बोल दें, वो तुम्हारी अपनी निजता हो सकती है, वो तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन ये आप थोप नहीं सकते किसी पर। आप बड़े बड़े बादाम चढ़ाते हो, इसलिए बड़े बड़े बादाम चढ़ाना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। आप 125 किलो वाले चावल चढ़ाते हो, इसलिए चावल ऐसे ही होने चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप वो चांदी चढ़ाते हो तो सब चांदी चढ़ाना चाहिए, ये ठीक नहीं। अपना, आपके भाव अपने तक रखो। आपको खड़े खड़े पूजा में मन लगता आप करो, लेकिन ये दूसरों से मत कहो कि नहीं नहीं ये बहुत ऐसा है। भैया, जैसी तुम्हारी शक्ति की सामर्थ्य हो ऐसा करते। इसमें क्या है? आधी पूजा खड़े होकर कर लेना, आधी बैठ जा, जहाँ तुम्हें लेकिन अपने को उपयोग बचाना है, क्योंकि हमारा उपयोग कीमती है, क्रिया कीमती नहीं है। लिखो बात, क्या कहा मैंने? मेरी संपदा उपयोग है, जड़ की क्रिया नहीं। अगर मैं बादाम चढ़ाना भूल जाऊंगा या छोटा बादाम चढ़ा दूंगा, इससे मेरी आत्मा का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा उपयोग बादाम में लगा रहा तो मेरा बहुत नुकसान है। आप समझ गए कि नहीं? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई भी व्रत उपवास हो, कुछ भी हो, सब में उपयोग कीमती है। इसलिए कोई भी क्रिया जो हमारा पूरा उपयोग खा जाए, वो जैन धर्म की क्रिया हो ही नहीं सकती। जैन धर्म की क्रिया तो वो है जिसमें उपयोग बच जाए। क्या? हाँ, उपयोग ही खा जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़ सुधरवाने गए तो दुकानदार कहता नहीं ले लो, होता है ना, कोई जैसे कोई मशीन है, कोई तो दुकानदार कहता नहीं ले लो। अपन कहते नहीं यार इसी को बना दो, कहता सुनो इसी को बनवाना, जितने की नई आएगी ना उससे ज़्यादा खर्चा इसको बनवाने में है। अब बोलो तो क्या करोगे? नहीं लोगे ना, बुद्धिमानी करोगे ना कि क्या करना फिर अगर ऐसा है। हे श्री गुरु कहते हैं, अरे वो क्रिया क्या काम की जिसको करने में हमारा उपयोग ही खराब हो जाए। इससे अच्छे तो हम बिना ही क्रिया के। नहीं समझ में आया? अगर हमें कोई भी क्रिया दुखदायी लगती है, कष्टदायी लगती है और हम परेशान होते हैं, तो करने का फायदा क्या है? क्या फायदा है बोलो? हम प्रभावना के नाम पर द्रव्यों में लगे रहे है ना, और बस अपना भाव खराब कर लें। क्या काम की वो प्रभावना? हम मंदिर बनवाएं, ट्रस्ट बनवाएं और ये करें और विद्यालय जो भी यहाँ करते हैं, और फिर हमारा पता चला कि हमारा जो जीवन था वो तो इसी में चला गया। तो मेरा प्रश्न है, आप कौन से समझदार निकले?
आप कहते हमने प्रभावना करी, काय की प्रभावना करी? जिसमें अपनी निज की प्रभावना खो गई वो काय की प्रभावना? अच्छा बताओ, ये तुमने अपने मन से करा कि नहीं करा? जैन धर्म में कहीं लिखा है कि अपने को छोड़कर अपने को भूलकर अपनी योग उपयोग की शक्ति पर ये पर प्रभावना में लगाना, ये कहीं लिखा है? सम्यक दृष्टि के प्रभावना अंग होता है, इसका अर्थ समझते हैं। सम्यक दृष्टि माने जिसने अपनी आत्मा की पहले प्रभावना कर ली है, पहले जिसने अपने स्वरूप को अनुभव कर लिया है, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, वो फिर बाहर में सहज, और वो भी सहजता से, खींचातानी नहीं, जितना उससे हो सकता है उतने प्रभावना करता है, जबरदस्ती का कोई काम नहीं करता। लेकिन अपन के साथ बहुत प्रॉब्लम है, अपन को कुछ खबर ही नहीं है। समझ में आए कि नहीं आए? इसलिए देखो, ये बिल्कुल अच्छे समझ लेना कि अपनी जो ताकत है, जो योग उपयोग है, वो 7 तत्व के निर्णय में लगाना। रागादि भाव दुख रूप हैं तो वे दुख रूप लगने चाहिए। रुपया पैसा मकान दुकान पर द्रव्य है तो वे पर द्रव्य लगने चाहिए। पर पदार्थों में सुख नहीं है तो ये अंदर लगना चाहिए। है? हाँ, अब मैंने ये कर लिया, अब मैं ये अब नहीं करूँगा, अब ये कर लिया दोबारा ये छोटा दूसरा काम। हाँ हाँ, देखो भाई, इतना आसान नहीं है भीड़ को छोड़ना, ये पदों को छोड़ना, ये मान प्रतिष्ठा को छोड़ना, क्योंकि जन्मों जन्मों से इनकी संस्कार, इनका अभ्यास बहुत टेढ़ा है। इसलिए बोध तो हो जाता है, समझ में तो आ जाता है कि भीड़ में कुछ नहीं रखा, लेकिन अकेले में घर काटता है, कचोटता है मन। पता तो चल जाता है कि भीड़ में कुछ नहीं रखा, पता तो चल जाता है पद प्रतिष्ठा में कुछ नहीं रखा, लेकिन अकेले में ऐसा लगता है कि चलो 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 कोई बात नहीं, अपन पीछे बैठे रहेंगे। वो कैसे भी करके हाँ थोड़ा देख लेंगे, देख तो ले कैसा कर रहे हैं, देखे तो मेरे बिना क्या हो रहा है, ऐसे करके वहाँ पहुँच जाता है। क्योंकि बोध अकेले होने से कुछ नहीं होता, समझ में आ जाने से अकेला कुछ नहीं होता। आपको हमको समझ में तो आ जाती है, ऐसा थोड़ी मन मूर्ख है। मान महाविष्णु ये समझना कठिन है क्या? इसे कठिन है क्या रमेश जी? नहीं, सरल है। मान महाविष्णु, और समझ में भी आता है कि मान दुखदाई है, लेकिन जब वो मान का प्रसंग बनता है तब अंदर ऐसा लगता है ज्वालामुखी फट गया। समझ में आना अलग चीज़ है, फिर उस पर चलना अलग चीज़ है। सबको समझ में आता है योगा करना चाहिए, पेट नहीं पड़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना, क्या कहते वो, है ना, घूमने जाना चाहिए, है, योगा करना चाहिए, लेकिन बढ़िया लगता है सुनने में, लेकिन जब अगले दिन फिर आता है कि उठो चलो अब रहन तो दो तो समझ में आना सरल है, वही बात कठिन है। मोक्ष मार्ग समझ में सबको आता है। मैं परिणामों का करता भोगता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक है सामान ले, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल करने जाओ तब ऐसा लगता है यार ये परिणाम हम ही तो कर रहे हैं, ये अच्छा पागलपन है। फिर जब वो प्रैक्टिकल करने की बात आती है तब घबरा जाता है। इसलिए कई लोग तो प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहे, वे तो सुनते ही सुनते खुश रह रहे हैं। वे कह रहे प्रैक्टिकल करने जाओ तो दिक्कत होती है, इसलिए अपन तो सुनते रहो, हूँ भगवान, हूँ परमात्मा छूँ, है कि नहीं, बना बनाया परिपूर्ण गायक छूँ, और बेहोशी की दवाई पीते रहो। इससे तो भगवान नहीं बन जाओगे। ये क्या है ये सब भाई? अंदर प्रयोग करने जाओ फिर पता चलेगा कि परिपूर्णता का मतलब क्या है। समझ में आना बहुत कठिन है ही नहीं। स्त्री पुत्र मकान दुकान में सुख नहीं है क्या? समझ में किसको नहीं आता बताओ? क्या है इसमें समझने के लिए? है क्या? धन में सुख नहीं, इसमें क्या है? कोई बहुत बड़ी रामायण है क्या ये? लेकिन भैया जब वो मौका पड़ता है तब धन में ही सुख दिखता है। खूब हल्ला मचाते हैं, विषय भोगों में कोई सुख नहीं,
और जब वो उदय नहीं रहता तब तक भी बहुत हल्ला मचाते, अरे कुछ नहीं रखा, अरे खूब अनंत बार हो गए। और जब उदय आता है फिर मछली से तड़पड़ाते। 3 दिन मूंग की दाल खिला दो तो चौथे दिन कहता उठा के फेंक दूंगा। रवि कह रहा था हम तो सूखी रूखी रोटी खा लेंगे। ये बोलना बहुत आसान है और समझना और समझाना भी बहुत आसान है, लेकिन जब अनुभव की बात आती है, जब अंदर वो एकदम फैल मारते फिर वो बात नहीं जमती। इसीलिए श्री गुरु कहते हैं तुम निर्णय कर लो। तुम ये किसी के कहने सुनने से मानने से जैन धर्म नहीं होता। जीव जुदा पुद्गल जुदा कहने से नहीं होता। अंदर जो जुदा होना चाहिए, वे रागादि भाव दुखरूप है तो वे दुखरूप लगने चाहिए। इसलिए देखो ये जो पद प्रतिष्ठा भोग लेता है ना आदमी, ये भोगना तो बहुत आसान है लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल है। समझ गए? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में जितनी मुश्किल थी ना, अब उससे ज़्यादा उसको छोड़ने में मुश्किल पड़ेगा। ये विश्वरूप है। दूसरों के लिए तो देखते थे 75 साल में हटा दो, अब ऐसा लगता होगा जब कोई 75 का नाम लेता होगा गला घोट दो उसका। हाँ, ये बहुत आसान होता है अपने बाप को उपदेश देना, अरे तुम ये कराओ ये करो। ये जब उस अवस्था में पहुंचोगे तब पता चलेगा कि क्या करो। बेटा अपने बाप को देते ना उपदेश, मैं ऐसे करो ऐसे करो ये करो ये करो, तुम्हें कुछ पता, अब क्या करें कैसे कटे, हम में ही मोह करते रहते हो। अभी कोई बात नहीं, पता चलेगा। समझ में? सब सरल है। भाषण उपदेश देने कोई दम थोड़ी है इनमें। जब अंदर में उसका श्रद्धान करने बैठो ईमानदारी से, तब पता चलता है कितना कठिन है। अभी हमारे पास समय नहीं है ना, काम धंधे खोज रखे हैं, तो अपन को लगता अरे कब छूटेगा कब छूटेगा, कब फ्री होंगे। फ्री होके 2 दिन बैठ के तो देखो, पता चलेगा फ्री होकर बैठना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। रमेश जी ये भागते फिरते हो ना गांधीनगर धड़ 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 धड़, ये अभी लगता है कि कब, अरे जिस दिन ये भागना बंद होगा तो याद आएगा, हफ्ते में घूमने चले जाओगे गांधीनगर 2 दिन फ्री में ही, कि देख तो आए मार्केट के क्या हाल है। कि क्यों जा रहे हैं? पहले तो कहते थे कब छूटेगा कब छूटेगा। भैया अब पता चल रहा है कि तब वो लगता था कब छूटेगा, और अब छूट गया तो लग रहा है कि हो क्या गया है। समझ में आया अरविंद जी? अभी जाते हो ना फैक्ट्री और एकदम सारी लेबर, बाबूजी ये माल बनना है, बाबूजी ये माल बनना है, बाबूजी उसका ऑर्डर है, नहीं है चले इधर आओ, लिखो ऑर्डर, इसके ये माल बनाना है। ऐसा लगता है नहीं लगता है कहाँ फंसे गए, इसकी बढ़िया समय सार सुन रहे होते, बताओ पंडित जी का भजन छोड़ के आना पड़ा, लगता है ना। अभी अब सुनो, अभी ये कहानी उल्टी करो। अभी ये 10 ही साल बाद जब तुम फैक्ट्री पे जाओगे और लेबर से कहोगे क्या कर रहा है मुनीस, क्या कर रहा है, क्या नाम मुनीस, नाम मुनीस क्या कर रहा है, तो बता वो कहेगा बाबूजी काहे को फालतू आप बोलते रहते, उधर बाबू को भेजो ना। हद हो गई कि भैया हमारी तो सुन लो, अरे आपको कुछ पता ही नहीं, आपको कुछ पता है। तो आदमी जागृत हो गए, पहले ही देख लो। ये जब वीडियो आएगी, ये जो तुम्हारी पर्याय आएगी, तुम अपने अवधि ज्ञान में केवल ज्ञान में अभी देख लोगे, आएगी। फिर जो कांटे लगेंगे, जो अंदर चुभन होगी कि मैंने ही फैक्ट्री बनाई, मैंने ही सब कुछ किया, आज मेरे ही से पूछता है कि आपका यहाँ क्या काम है। और जब ये बुढ़ापा घिरता है, कोई भी अपने पास बैठना नहीं चाहता, तुम जबरदस्ती चिपकते हो, कोई तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये जगत इतना स्वार्थी है। अगर तुम में कुछ दिखे तो बात करे, वरना तुम में कुछ नहीं दिखे तो तुम बात करने की कोशिश करो तो कह देगा बाद में बात करना, मुझे कोई काम है। ये अवस्था ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए उस आने के पहले ही अकेला होना सीख लो। दूसरों से बात करने की जगह अपने से बात करना सीख लो, ताकि कोई बात ना करे तो तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं हो
क्योंकि तुम अपने से बात करना सीख गए। अरे मुनिराज ना सही, मुनिराज नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, मुनिराज जैसा श्रद्धान तो कर लो है। और कम से कम अब तो आ ही गया ना समय, घर में ही मुनि बन जाओ ना। जरूरी थोड़ी है कि साधु बनने के लिए जंगल और कपड़े उतार के भागा जाए। घर गृहस्थी में भी रह के साधु बन सकते हो। मोह छोड़ दो, यही तो साधु का लक्षण है। क्या सुनील जी, मोह छोड़ दो, हो गए साधु। साधु का लक्षण तो शास्त्रों में ही बताया, जिसके मोह नहीं है वो साधु है। कपड़े उतार दिए इसलिए साधु ये नहीं बताया, क्या बताया? जिसके मोह नहीं है वो साधु है। हाँ और क्या, माने गृहस्थ पना त्यागो, बस इतनी बढ़िया बात। गृहस्थ जीवन में ताकत मत लगाओ साधु। अरे भाई ये पना तो छोड़ो, मैं गृहस्थ हूँ ये मान्यता छोड़ो। जैसे स्त्री पुत्र मकान दुकान की चिंता में जो ये भाव जा रहा है, इसको छोड़ो भाई, छूट गया, हो गया और क्या है। देखो अपने को गृहस्थ जीवन में रहकर भी साधु बनने की इच्छा वाला जो प्रयोग है ना, वो करते रहना चाहिए। और क्या, जैसे उम्र बीतती जाए, अब जैसे मान के चलो तो पता है कि व्यापार आदि हमारे उसमें नहीं है, तो 15 दिन चले जाओ सोना के साधु जैसे रहो, किसी से बात नहीं करना, किसी से विकल्प नहीं करना। फिर 15 दिन बाद ज़्यादा उखड़ने लगे ना, फिर आ जाओ, लेकिन उसका मार्ग खोजते रहो। एक वो वाली कहानी है ना कि एक राजा था, उस नगर का नियम था कि राजा बना देते थे, लेकिन 5 साल बाद घनघोर जंगल में छुड़वा देते थे, ऐसा था ना। तो लेकिन वो राजा बनते थे तो वे लोग इतने मस्त हो जाते थे कि वे भूल ही जाते थे कि 5 साल बाद हमें जो उठा के वो जंगल में फेंकवा देंगे। तो एक राजा बना, वो बहुत होशियार था, वो भूला नहीं ये बात कि 5 साल बाद ये मुझे जंगल में फेंकवा देंगे। उसे वो जंगल भी पता था कि कहाँ फेंकवाते हैं। उसने वहाँ रातों रात बढ़िया महल बनवा दिया, समझो, खुफिया रास्ता बनवा दिया, किसी को कुछ नहीं पता कभी। और जब उसे फेंका तो वो बिल्कुल दुखी नहीं हुआ, वहाँ की तो रोते थे, वो एकदम आनंद से कहा वेरी गुड, बाय बाय, जाओ, मैं चला जाऊँ, खुद ही चला जाऊँगा, कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती की। हो गया और शांति से अपने उस महल में रहने लगा। ये कहानी ये कहती कि ऐसे ही तुम इस पर्याय में इतने तन्मय मत हो, यहाँ से भी फेंक दिए जाओगे और ऐसे फेंके जाओगे घनघोर भववन में, और भववन में फिर भटकोगे। इसलिए तुम पहले ही भववन में जाने के पहले भव के अभाव करने वाला मार्ग खोज लेना, भव के अभाव करने वाली विधि खोज लेना, ताकि जब तुम्हें ये पर्याय छूटने वाली हो, तुम समाधि पूर्वक, समता पूर्वक, आनंद पूर्वक इस पर्याय को छोड़ने तैयार रहो। क्योंकि अब हमको कछु भय नारे, हमने जान लियो संसार। ऐसी समाधि मण की तैयारी होती है, ऐसे मोक्ष मार्ग का क्रम बढ़ता है। लेकिन हम सब इस पर्याय में तन्मय होते हैं और इसी में उपाय करते रहते हैं। देखो भाई, भीड़ में सुख नहीं है। और ये भीड़ क्या होती है? ये भीड़ में कुछ नहीं है, बात समझ में आने पर भी हमें भीड़ खींचती क्यों है? जैन साहब, अरुण जी, नरेश जी, क्या पूछा है? हमें समझ में आ गया कि भीड़ में कुछ नहीं रखा, फिर भी हमें भीड़ में जाए बिना चैन क्यों नहीं पड़ती? ऐसा कह रहे हैं ना, समझो, प्रश्न समझो। मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, जितना इसे समझाता उतना ही मचलता है। तो प्रश्न ये है कि ये मन है क्या चीज़? ये मन बनता कैसे है और इतना मचलता क्यों है?
मैं इसे समझाता हूँ कि भीड़ में मत जा, और ये मन कहता है कि नहीं ले चल। ये भीड़ में कहता है ले चल, और मैं इसे कहता हूँ कि मत जा। तो आखिर ये मन भीड़ की तरफ क्यों जाता है? बताओ देवेंद्र जी, बताओ, है इसका कोई जवाब? सोचो, जवाब मैं तो दूंगा ही, लेकिन थोड़ा अपनी बुद्धि पे जोर डालो। आगे की पूरी पहले से भी चली आ रही है दिमाग पे, हाँ वो फिर कोई सीम लगी रहती है, आगे बढ़ा कैसे? हाँ हाँ, इसलिए मन चंचल रहता है। मन चंचल रहता है। बताओ इंजीनियर साहब, मन है ना, मन, प्रश्न तो समझ में आ गया ना आपको? ये मन हमें समझा दी हमने कि भीड़ में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उखेरा मारता है, नहीं नहीं चलो चलो कुछ होगा, चलो कुछ नहीं तो अपन कार्यक्रम देखेंगे, थोड़ा पुण्य तो बंधेगा, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? अकेला रहने की आदत नहीं है। हाँ बराबर, हाँ साथ में घूमते रहने की रही है अनादिकाल। बहुत अच्छा। क्योंकि कसा है हमसे मानव की मान कसा है कि पूंजी होगी, वाह, अच्छा बनेगा। ये क्या है, हमारा जो मन है ना, वो आत्मा से निर्मित नहीं हुआ, वो बना ही दूसरों से। मन माने भीड़ का जोड़। मन की परिभाषा लिखो, मन माने भीड़ का जोड़। भीड़ का जोड़ माने, देखो कैसे बने हम। 10 लोगों ने कहा वज्रसेन जी आप बहुत तार्किक बुद्धि वाले हो, तो आप अपने को क्या मानने लगे? तार्किक बुद्धि वाले। किसके कहने से? उन 10 लोगों के। तो तुम्हारा 1% मन तैयार हुआ। कितना परसेंट हुआ? फिर 10 लोगों ने कहा आप व्यापार में बहुत होशियार हो, फिर आपका 1% तैयार हुआ। फिर किसी ने कहा आप बहुत समझदार हो, फिर किसी ने कहा आप बहुत सुंदर हो, फिर किसी ने कहा आप तो बहुत बढ़िया हो। ऐसे कर करके हमने भीड़ के द्वारा, किसी ने कहा आप तो बड़े ज्ञानवान हो, तो अपने को ज्ञानवान मानने लगे। जब बताओ, अगर भीड़ नहीं हो और कोई हमारे बारे में कुछ कहने वाला नहीं हो, तो हमें ऐसा लगता हम शून्य हो गए। ये हमें अकेले रहने में डर क्यों लगता है? क्योंकि शून्यता घेरती है, क्योंकि हमारे बारे में कोई कुछ कह ही नहीं रहा। आप समझ रहे? जैसे आप बंद कमरे में हो, भीड़ वहाँ पे है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे मैं अकेला पड़ गया हूँ, खाली हो गया हूँ, मेरे बारे में एक शब्द नहीं, क्योंकि हम वो जीते उन्हीं भीड़ के शब्दों से। अच्छा बताओ साहब, इंजीनियर साहब, आप होशियार हो कि कम होशियार हो? नहीं सोचो सोचो, आप हंसने की बात थोड़ी है। अच्छा अरविंद जी बताओ, आप सुंदर हो कि कम सुंदर? देखना, आप इसमें से जो भी, अच्छा आप पैसे वाले हो कम पैसे वाले हो, आपको लगता मैं पैसे वाला हूँ, ये मेरा उत्तर है। गलत है, ये आपका उत्तर नहीं है, ये भीड़ ने आपको जवाब दिया, वो आपने अपने पास रख लिया है। और आपको अगर वो जवाब जो भीड़ ने दिया है, और वो जवाब अगर आपको जब सुनने नहीं मिला तो घबराहट होती है। अब अरविंद जी मंदिर आए, 4 लोग कहते सेठ जी सेठ जी सेठ जी, तो उनको लगता है मैं सेठ जी हूँ, इनको अंदर से नहीं आई बात है सेठ जी हूँ। ये 4 लोगों ने जो सलाम ठोका, ये 4 लोगों ने जो नमस्कार करा और सेठ जी कहा, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं सेठ जी हूँ। और अगर मैं मंदिर नहीं आऊँ और तो फिर मुझे सेठ जी कौन कहेगा, और सेठ जी नहीं कहूँगा तो मैं सेठ जी के पद से खाली हो जाऊँगा कि नहीं? और खाली होते ही मुझे घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ काम का ही नहीं बचा। ये देखो, हर आदमी वो ज़्यादा प्रसन्न दिखता है जिसे ऐसा लगता है वो बहुत काम का है। देखो आदमी को ये बात कहने में कितना रस है, भाई साहब मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। देखा तुमने है? हाँ, अपना महंग है ना, वो बहुत ज़्यादा डायलॉग बोलता है, उससे कभी मैं कुछ बोलूँगा, महंग भाई साहब मेरे को मरने की फुर्सत नहीं है। इधर शांति तो रख ले, समझ में आया कि नहीं आया? इतना भाई साहब काम है मेरे पास, इतना काम। अब अपन को क्या लगता है कि ये दुख सुना रहा है, ये दुख नहीं सुना रहा है, इसको बहुत मजा आ रहा है। देखा तुमने, हम बड़े उल्टी फितरत के आदमी हैं। जैसे अपन से अपने पास कोई काम नहीं हो, अपन फ्री बैठे, कोई क्या और क्या, अरे कुछ नहीं, क्यों क्या हुआ, अरे कुछ फ्री है। फ्री है माने में कुछ नहीं, इस दुनिया में नथिंग,
मेरी कोई जरूरत नहीं। इसमें बात नहीं करता। किसी को बात- ये तो ये तो फ्री है, ये तो निकलना है। ये तो निठल्ला है, इससे कौन बात करे। बोलो, ये है मन की रचना। इसलिए मन कहता भीड़ में चलो, भीड़ में चलो, और उस भीड़ में और रस आता है जहाँ इसको जानने वाले मिले। इसलिए जो दान वगैरह देते ना अपन, इसका मूल कारण यही है कि अपन सामान्य बन के जीते भीड़ में, तो अपन को धीरे धीरे कसाय प्रकट होती है और अपने को कोई पूछते ही नहीं। जब देखो इन्हीं को माला पहनाने का अवसर मिल जाता है, इस बार कुछ हो जाए, चाहे 21,000 का कर्जा लेना पड़े, लिखो मेरी, तो आप क्या सोचते हो कि आप बड़े दानवीर हो गए? दानवान वीर कुछ नहीं हो गए। वो भीड़ ने आपको एक चुनौती दी कि तुम कुछ नहीं हो। तुम्हें यहाँ गधे भी नहीं पूछते। तो वो अंदर इतनी सालती है, वो इतनी कचोटती है कि लिखो मेरे 21,000 लिखो, चाहे कुछ हो जाए। और यही तो मजा है भीड़ का। ऐसे ही तो तुम्हें उल्लू बनाया जाता है। ये ऊपर स्टेज क्यों बनाई जाती है? नहीं समझे? ये माला, ये मोमेंट इसलिए कि नीचे वाले आदमी की कसाय भड़के कि मैं ही अकेला मूर्ख हूँ यार, मैं कुछ हूँ ही नहीं। अगर आपसे कहे कि आप चुपचाप दान दे दो, तो आप भाई साहब दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो मन इस बात के लिए राजी होगा ही नहीं कभी। एक तो इतनी मेहनत का पैसा मैं दान में दूँ और गुप्त दूँ, 3 काल में संभव नहीं। इसके बदले तुरंत मान का पोषण चाहिए, तभी तो वो मन जीवित रहेगा। ये मन तभी मरेगा जब तुम उसे मारोगे। उसे अगर भीड़ से पानी दिलाते रहोगे, दूसरों की सुनते रहोगे, समझ में आएगी नहीं आया, तो ये तुम्हारा मन मरने वाला नहीं है। हमें देखो, अच्छी बात, मैं सुंदर हूँ या आप सुंदर हो, हमें नहीं पता कुछ भी। हमारी जितनी भी ये बाहर की परिधि है, ये दूसरों के हिसाब से चलती है। अगर मैं बाहर जाऊं और अभी मुझे 20 लोग कहें आप बहुत सुंदर हो, तो मैं अपने को सुंदर मानने लगूंगा, तो फिर परमानेंट हो जाएगा? नहीं, वो भी नहीं परमानेंट होगा। अगर 50 लोगों ने कह दिया वे मूर्ख थे, वे जो तुम्हें सुंदर कह रहे थे, तो मैं तुरंत सुंदर मानने लगूंगा? कुछ नहीं समझ में आया? पंडितों की पंडित्याई, उनके प्रवचन या जो भी ज्ञान के क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, उन्हें इसी बात में रस आता है कि उनके ज्ञान की प्रशंसा हो जाए। 4 लोग कहते हैं वाह वाह, प्रवचन में मजा आ गया, तब उनकी आत्मा को ठंडक मिलती है। और अगर वो नहीं कहें तो उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। मैं समझ गया, हर चीज़ का एक वो है, उससे ही बनते हैं हम। इसलिए लाखों आदमी जिसके फॉलोअर्स बन जाते हैं, करोड़ों आदमी जिसके फॉलोअर्स बन जाते हैं, जब वो गधा नंबर 1 हो तो भी वो घोड़ा नंबर 1 दिखने लगता है। होता है कि नहीं होता? क्यों? कि वो जनता उसको ऐसा करती है, तो अपन को लगता है कि इतनी जनता देखो, इसकी जनता देखो। हाँ, अरे अब वो एक है नहीं, अभी वो लड़का ही सा है, नाम नहीं लेना, ऐसे बता रहा हूँ। अब वो क्या क्या बोलता रहता है, क्या क्या मजाक करता रहता है, कितनी मस्ती मारता है, और जेट सुरक्षा चलती उसके आगे। वो जब मजे करता रहता है, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहा यार इससे ज़्यादा मस्त आदमी मैंने देखा नहीं कभी। उसे जो कहना है, जो बोलना है, करता रहता है। समझे? अब संसार का स्वरूप है, लाखों करोड़ों आदमी जाता है, सुनता है, और उससे सब चीज़ चलती है। तो ये मन समझ गए आप, इस मन को भरना बाहर से बंद करो, वरना ये कभी मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए बोध तो हो जाता है जल्दी, लेकिन आपने जो बोला ना, हमें अकेले होने में डर लगता है, वो डर इसलिए लगता है कि हम दूसरों से भर लेते ना अपने को, तो हमें लगता है ठीक है, लेकिन अकेले में से लगता है हम खाली हो गए, हम कुछ बचे ही नहीं। भाई यहाँ से भय पैदा होता है, और ये भय हमें एकाकी एकत्व लिए सभी आते इस तरफ जाने नहीं देते। इसलिए अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी भी भीड़ भाड़ खोजते फिरते हैं,
क्योंकि उनके ब्रह्मचर्य को नमस्कार करने वाला कोई मिले तो उनको ब्रह्मचर्य होने का पता चलता है। समझ में आई मेरी बात? अगर उन्हें कोई नमस्कार नहीं करने मिले तो उन्हें लगता है मैं ब्रह्मचारी का बात कर। एक बात बताओ, अगर मैं प्रवचन बंद कर दूं, खत्म हो जाए बात, नहीं करूं प्रवचन, तो भी मैं इतने ही पंडित इतने ही विद्वान रहूंगा कि नहीं रहूंगा? मुझे अपनी आत्मा को जानने में कोई फर्क पड़ जाएगा? कुछ कमी हो जाएगी? लेकिन कमी हो जाएगी कि लोग कहने वाले बंद हो जाएंगे, प्रशंसा करने वाले नहीं मिलेंगे। और इसी के चक्कर में वो सारी ताकत इसमें लगी कि मुझे प्रशंसा मिले। लोग कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन दो शब्द तो बोल देते। शब्दों का इतना बड़ा धंधा है भाई साहब, आप कल्पना नहीं कर सकते। बच्चे जी, आप दाना बनाते हो ना, केबल बनाते हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हाथ पैर जड़े। शब्दों का धंधा देखा तुमने? शब्दों का बिजनेस देखा? हर्रा लगे ने फटकरी। कई लोग मुझसे कहते हैं, जैसे अब मैं व्यापार करता हूँ ना, तो कई लोग मुझे मिल जाते, पता कहते तुम जैसा मूर्ख आदमी नहीं संसार। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारे पास इतनी बढ़िया कला है बोलने की, तुम तो छा जाओ दुनिया में। तुम्हें लोग घर बुलाएं, पैर धो के पिए तुम्हारे, तुम कहाँ जे लीड लेके घूमते रहते हो। समझ में? क्योंकि शब्दों का धंधा नहीं। ये मोटिवेशन स्पीकर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कोट वोट पहन के चले गए, बनाया, और पैसा कैसे कमाओ, आइए, ये कैसे करो, आइए 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 आइए, और शब्दों के जादू सीख लिए, सब शब्दों के जाल सीख लिए, और बस करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनके महीने के 50 लाख रुपए आते हैं। अब धंधा हुआ शब्दों का कि नहीं? और कैसा धंधा है? कभी ना बंद होने वाला, दिन पे दिन अपने आप ही बढ़ने वाला। जब मैं दिल्ली आया, दिल्ली कोई छोटी जगह तो है नहीं, अगर दिल्ली में काम करो ना पंडिताई का, तो रोज़ तुम्हें कम से कम 2-4 गृह प्रवेश, 2-4 दुकान के प्रवेश, समझ में आया कि नहीं आया? किसी का मैयत, किसी का माजा, सब मिलते रहेंगे। तो मैं शुरू में आया, अब कोई था नहीं इधर अपने विश्वास नगर में उस समय, तो मैं शुरू में अकेला था। तो भैया अपने आपस में मोक्षु भाई, किसी का चलो भाई गृह प्रवेश है, चले गए, करवा दिया। किसी का भैया शोक समाधि बोले आए, भाई बेचारे के मर गए। तो मैंने देखा हर चीज़ के पैसे, गृह प्रवेश करने जाओ तो लो जी 3100 रुपये, समझ में आया? मरने तक के पैसे देते लोग, मरने में बोलने चले आओ। एक बार मैं किसी के मरने में बोलने गया, वो लिफाफा ले गया। मैंने कहा धंधे में मर जाऊं क्या? मैंने कहा यार इसके ही पैसे लूँ मैं, शर्म आती तेरे को देने में? कह रहा आपको लेने में नहीं आती, तुम्हें देने में क्यों आएंगे? मैंने कहा इसके भी पैसे देते हैं क्या? बोले हाँ सब लेते हैं। मैंने कहा भैया बंद करो। समझ में आया? तो जब मैं 4-6 महीने निकल गए और मैं काम धंधे की तलाश में निकला, तो मुझे इसी विश्वास नगर में सलाह देने वाले मिले कि मूर्ख हो क्या? अरे जितने में तुम काम धंधे करोगे, यहाँ 2 घंटे का विधान कराओगे, 3100 रुपये आ जाएंगे, और महीने के 30 विधान कराओगे, कितने पैसे हो गए? कितने पैसे कमा लोगे? कहाँ से पूंजी लाओगे? क्या करोगे? बोलो, जगत में है कि नहीं ये धर्म के दूने, कहने वाले करने वाले। लेकिन याद रखना, कुछ दम नहीं इन चीजों में, बिल्कुल कभी भी। मैं कहना नहीं चाहता, फिर भी समझ लेना, अंदर खाने की बात है। देखो, जो काम अपनी मेहनत से, ईमानदारी से पैसा कमाने में जो सुख है ना, वो ये लोगों को इधर से उधर कर के और छीना छपटी करने से इससे कभी सुख नहीं मिलता, लौकिक शांति भी नहीं मिलती। मैं ऐसे पंडितों को जानता हूँ बज्रसेन जी, तो थोड़ा पंडितों को बुरा लगेगा, लग जानता हूँ। मैं ऐसे पंडितों को जानता हूँ, क्या है कि वे समाज की आदत पड़ गई उनको। समाज की आदत पड़ गई माने इसके पैसे लेते थे, तो उनकी यही हालत हो जाती है। एक थैला खरीदना हो ना, तो वो भी अपने पैसों से नहीं खरीदते। 4-6 दिन निकाल लेंगे शांति से कि दिल्ली चलेंगे तो वहाँ थैला मिल जाएगा।
सच में दान की बछिया के कान नहीं होते जैसे कहते, दांत और कान जो भी। मेरा कहने मतलब ये है कि वो ऐसी बुद्धि हो जाती है कंजूसी से चल चल के दूसरों पे रह के ना हर चीज़। जैसे अब हम हैं, मैंने चलो आप मेरे साथ जाओगे तो आप मुझे 1 रुपया खर्च करने दोगे क्या? अरे पंडित साहब क्या बात करते हो, मेरे साथ रह के आप कैसे कर? तो वो ऐसी आदत डेवलप हो जाती है कि फिर कहीं खर्च करने का मौका आ भी जाए ना तो फिर वो करता ही नहीं। पंडितों का 1 रुपया खर्च नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ में वही दिमाग चलता है, ले लो ले लो ले लो ले लो। तो ये प्रवृत्तियाँ अच्छी है थोड़ी, बढ़िया थोड़ी। ऐसा पैसा जोड़ने का कोई फ़ायदा भी क्या, काम का पैसा। मैं तो कहता हूँ दुनिया का वो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है जो पैसे को जोड़ जोड़ के रखता जाता हो और भोग करने के लिए दूसरे की तरफ देखता हो। उससे ज़्यादा मूर्ख मेरी नज़र में कोई है ही नहीं चलता। नहीं समझ में आया? पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? माने मुझे एक ढंग का पैंट शर्ट पहनना है और मेरे पास लाखों रुपए हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यार वज्रसेन जी दे दें यार अपनी तरफ से। क्या कैसी प्रवृत्ति है ये? हाँ तुम्हारे पास नहीं हो, तकलीफ हो, पैसा नहीं हो, वास्तव तो फिर तुमको कोई बात नहीं है। तुमने खुद लाखों रुपए दबा रखे हैं, तुम्हें खुद नहीं पता है पैसे का मुझे करना क्या है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे जो नेता होते हैं ना, इनको भी ये आदत हो जाती है, इनको ये फ्री की गाड़ी, फ्री का फ़ोन, फ्री का पेट्रोल, फ्री का टिकट सब मिलता है ना गवर्नमेंट, तो इनकी बाद में इतनी बुरी हालत हो जाती है, वो गाड़ी पे लिख लिख के पूर्व विधायक पूर्व विधायक पूर्व विधायक। अबे भाई पूर्व विधायक का मतलब कुछ नहीं है तू, लेकिन वहाँ टोल टैक्स पे खड़े हो जाएंगे, जानते हो मैं पूर्व विधायक हूँ। अरे दे देना 100 रुपये। ये इतनी दादागिरी दिखा रहा है, 100 रुपये नहीं दे सकता वो टैक्स में। लेकिन वो ऐसी आदत डेवलप हो जाती है 5-10 सालों में कि वो उसको 1 रुपया नहीं दिया जाता है। ये आदत कभी डेवलप नहीं करना, आगे आगे पहले पैसा देना, भैया पैसा लो। क्योंकि अपने को जी आदतें अच्छी सी संस्कार बढ़िया थोड़ी है ये सब। तो मैं तो काय के लिए समझा रहा हूँ कि हमारा जो मन है वो भीड़ से भरना चाहता है, इसलिए वो कहता भीड़ में चलो, ताकि एक तो उसमें 2 फायदे होते हैं। एक तो अपने को भूलने का पूरा अवसर, भीड़ में घुस गए बात खत्म हो गई। नहीं समझ में आया? आप जैन हो क्या? जैन कैसे पता? ये आपने, भीड़ ने आपको जैन बनाया। समझ में आया? आपका नाम क्या है? क्या नाम आपका? रमेश। अरे भाई साहब मेरा नाम रमेश भमेश नहीं हो सकता, ये तो यहीं रखा और 50 लोग मुझे बुलाने लगे रमेश रमेश, तो मुझे लगने लगा मैं रमेश। ये देखो ऐसे मन की रचना होती है। पकड़ में आया? ऐसे हम जीते पूरे टाइम, जीवन भर। ये हमारे पूरे जीवन का निचोड़ है। इसलिए हम भीड़ से भाग नहीं पाते, क्योंकि भीड़ से भागो तो खाली हो जाते हैं। इसलिए अच्छे अच्छे साधु भीड़ से नहीं भाग पाए, कपड़े तो उतार दिए लेकिन भीड़ का मोह नहीं छोड़ पाए। चाहिए कैसे भी करके, चाहे उसके लिए महामृत्युंजय विधान ही कराना पड़े, लेकिन भीड़ तो चाहिए। आजकल जैसे खुलेआम पोस्टर लगते हैं संत साधुओं के, पैसा धन बढ़ाने का विधान, लक्ष्मी तुम्हारे घर में वास करेगी, आइए करते हैं बड़ा मंगल विधान। तो खुल्लम खुल्ला पम्पलेट छपते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कि जैन धर्म के नाम पर गृहीत विद्यार्थ का पोषण करना महापाप है, इससे बचना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। एक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए कि बोलना आसान है, मन समझ सब लेता है कि तुम क्या बोल रहे हो। अभी जो मैंने बताया ना वो सब समझ गया कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन वो ही तुम्हें कहेगा चलो समझ लिया, चलो वापस चलो। जैसे वो शराब है ना, उस पर लिखा रहता है, सिगरेट पे लिखा रहता है बहुत हानिकारक है, वो पढ़ता है तो हानिकारक, फिर कहता है चलो ठीक है निकालो,
ऐसा ये संसार से मुक्त होना इतना आसान है नहीं। ये अंदर जो कसाएं भरी पड़ी हैं, जो मन है, ये सब अपने को अंदर से, अरे साहब हमने अरे भैया अभी जल्दबाजी मत करो, ये कसाय के वशीभूत होकर हो सकता है और तुम्हें पता नहीं चले मुझे कसाय के वशीभूत। इसलिए ज़्यादा होशियार आदमी भी मरता है, क्योंकि वो हर चीज़ के तर्क युक्ति खोज लेता है। ये तार्किक होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, पता है आपको? ये बात आपको पता है? ज़्यादा तार्किक होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा तार्किक होने से जीव अपनी कसाय का पोषण करता है। समझ रहे हो आप? ज़्यादा तार्किक होने का, जैसे किसी आदमी को 60 साल की उम्र, उसकी घरवाली मर गई, पत्नी मर गई उसकी, अब उसे दूसरी शादी करनी है, तो सामान्य आदमी होगा ना, वो नहीं दिमाग लगा पाएगा। तेज तर्रार होगा ना, तार्किक वाला, वो तर्क लेके आएगा, अपने लड़कों को समझा देगा तर्कों से, अरे बेटा अब तुम तो चले जाते हो मैं अकेला रहता हूँ। समय कुल मिला के, या वो धन कमाना, जो भी उसको काम करना है, वो तर्कों से सिद्ध कर देगा। वो उन्हीं तर्कों से मान कसाय को उपादेय बता देगा, और जब उसके मान का खंडन होगा तो उन्हीं तर्कों से मान को बेकार बता देगा। इसलिए जो आदमी बहुत तार्किक बुद्धि के होते हैं, उनको भी मुक्ति मार्ग में बाधा पड़ती है, क्योंकि वो जो करते हैं वे उसे सही ठहराते हैं। नहीं समझ में आया? इसलिए पंडितों की मुक्ति बहुत मुश्किल है, क्योंकि पंडितों की बुद्धि जो है तार्किक हो जाती है। तो पंडित क्या करते, सब तरह से घुमा देते श्रोताओं को। जैसे उन्हें दान इकट्ठा करवाना है, तो वे बेई आगम, बेई तर्क, बेई उदाहरण लेके आएंगे कि तुम्हारे बाप को भी दान देना पड़ेगा, और बस, और किसी दिन उनको दान की बखियाँ उखेड़नी होंगी, तो वे उन्हीं तर्कों से विपरीत तर्क दान को बिल्कुल नीचे कर देंगे। अब क्या करोगे? इसलिए कहते हैं ज़्यादा तार्किक नहीं बनना, तर्क का उपयोग आत्म कल्याण में लगाना, ज़्यादा कसाय के पोषण में नहीं लगाना, वरना ये कसाय का पोषण तर्क करा देगा और नरक निभूत भेज देगा। क्या होता है आलू खाने से? किसने देखे जी वे सब मत कर, उफत में नरक निभूत में घूमेगा। जिनेंद्र देव की आज्ञा है, इसमें अनंत जीव होते हैं, स्वीकार कर। खाना वाना की बात मत, लेकिन कुतर्क मत लेके आ, कुतर्कों से काम नहीं चलेगा। इसलिए तर्क और कुतर्क दोनों में बहुत अंतर है। कुतर्क से संसार चलता है, और सही तर्क लगाओ तो मोक्ष मार्ग चलता है। सहजानंदी सो